we determine the Galois group of K over Q. Since this is the irreducible polynomial over Q, तो हमने अभी इसकी पिछले लेक्चर में डिग्री प्रूव की थी, के की डिग्री 4, ये हमने 4 प्रूव की थी, ठीक है। तो इसका मतलब, और Q क्या थी, क्योंकि Q की है अपनी फिक्स्ड फील्ड है अंडर Q ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K के अंडर जो Q है वो फिक्स्ड फील्ड है। इस करके जो इसकी डिग्री बाय आर्टिंग्स थ्योरम, जो इसका ऑर्डर होगा गाल्वा ग्रुप ऑफ इसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें इस ग्रुप का ऑर्डर 4 होगा, तो इसके 4 एलिमेंट्स होंगे। तो हमने गाल्वा ग्रुप ही K ओवर Q फाइंड करना है, तो इसमें 4 एलिमेंट होंगे, इसका ऑर्डर 4 है। तो हमें पता है कि कोई भी Q ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K होगा तो इसका इमेज इसके अंडर ये कॉन्जुगेट्स होंगे, मतलब जो ये रूट्स हैं fx के, ये रूट्स हैं, इसकी इमेज ये 4 रूट्स के उसका इमेज ये रूट होगा, ये भी उसका कॉन्जुगेट होगा। तो हमने क्या करना है कि जो ये 4 रूट्स हैं, तो ये 4 रूट्स बनेंगे ये वाले, तो एक का इमेज लेंगे तो एक उससे ये भी रूट है और ये भी रूट है, यानी कि जो इमेज है वो भी रूट बनेगा। तो इसका मतलब इसकी ऑप्शंस 4 होंगी, ये इसके बराबर भी आ सकता है, सिग्मा 2 इसके बराबर दूसरे रूट के बराबर, सिग्मा 3 को तीसरा रूट ले लेंगे, सिग्मा 4 को चौथा रूट ले लेंगे, मतलब चारों केसेस हो जाएंगे हमारे पास। तो कोई भी सिग्मा लेंगे तो ये इसका जो इमेज होगा सिग्मा के अंडर रूट का वो रूट होगा इसका, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्जुगेट है तो सेम पॉलिनोमियल के रूट होंगे ए बी और सिग्मा ए बी। तो सिग्मा 1 की वैल्यू, हम अगर पहला केस लेते हैं तो सिग्मा 1 ये वाला केस है, तो हमने देखना है कि इसका इमेज क्या आता है, √3 माइनस आयोटा बाई 2 का। तो ये हमने रैशनलाइज करके इसको लिख दिया, जैसे कि √3 माइनस आयोटा ये वाला फार्मूला होता है ना, इससे सॉल्व करके हमने ये वैल्यू लिख दी इसकी, तो इसका इन्वर्स लिख दिया हमने, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आती है सिग्मा 1 जिस इन्वर्स की, क्योंकि ये फार्मूला है, सिग्मा ए इन्वर्स को सिग्मा ए का इन्वर्स लिख देते हैं हम, ठीक है। तो जो इसका इमेज आ रहा है ये आ रहा है, तो इसका इन्वर्स लिख देंगे, इसका इन्वर्स हम लिख देंगे। तो इसका इन्वर्स है इसके बराबर, इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। रेसिप्रोकल करने के बाद हमने क्या किया, √3 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसकी ये वैल्यू हमने सॉल्व कर ली, यानी कि इसको इस तरह से कर लिया हमने। तो इस तरह से हमने सॉल्व करके हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी इमेज ये आ गई और इसका इमेज ये आ गया, ठीक है। हम इसी तरह हमने चारों रूट्स का इमेज देखना है, एक रूट का इमेज ये है, दूसरे रूट का इमेज वो आ गया, अब तीसरे रूट का इमेज माइनस कॉमन लेंगे तो इसका इमेज तो यही है, तो इसका इमेज ये आ गया। इस तरह चौथे रूट का इमेज भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, मेन तो हमने सिग्मा के अंडर √3 और आयोटा का इमेज देखना है, क्योंकि √3 की वैल्यू ये आती है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और होमोमॉर्फिज्म करके इसका इमेज प्लस इसका इमेज लिख देंगे। इसकी इमेज हमने ये कैलकुलेट की है, इसकी इमेज हमने ये कैलकुलेट किया है, मतलब √3 का इमेज √3 आएगा। आयोटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इनकी इमेजेस भी हमने सॉल्व कर ली हैं, तो इसका आयोटा आ जाएगा। और इसका इमेज भी हमने कैलकुलेट करना है होमोमॉर्फिज्म करके, इनकी इमेजेस ऐसे लिख सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इमेज √3 है और इसका इमेज आयोटा है, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। क्योंकि इसकी वैल्यू 4 है तो ये इसका बेसिस बनेगा। तो अगर इनकी वैल्यूज़ पता चल जाए तो कोई भी सिग्मा ऑटोमॉर्फिज्म हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी एलिमेंट है K का, उसको हमने इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, ठीक है, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देना है। तो बाकी जो फील्ड के एलिमेंट हैं उनको ये फिक्स करता है, क्योंकि Q ऑटोमॉर्फिज्म है। तो
देखो सिग्मा वन के अंडर √3 भी √3 आ रहा है, उसका आयोटा का इमेज भी आयोटा आ रहा है, इसका इमेज भी सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, और जो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा उनको भी ये सिग्मा फिक्स करेगा, तो इसका मतलब एक्स का इमेज एक्स ही आएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम ऑपरेट करेंगे तो अल्फ़ा का इमेज अल्फ़ा, वन का इमेज वन, बीटा का इमेज बीटा, √3 का इमेज √3। तो अगर इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो सिग्मा वन एक्स का इमेज एक्स ही आएगा, क्योंकि हम इसको इस हिसाब से लिख सकते हैं। सिग्मा वन ऑपरेट करेंगे तो इसका तो इमेज अल्फ़ा ही आना है, इसका इमेज भी बीटा आना है, तो इसका इमेज भी √3 आना है। इस तरह से सिग्मा वन एक्स जो होगा सेम एक्स के बराबर ही आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म होगा। तो किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी चाहिए, वो हमारी आइडेंटिटी सिग्मा वन हो गया। इसी तरह हम सिग्मा टू के अंडर भी इनकी इमेजेस कैलकुलेट करनी है, तो इस फार्मूले को अकॉर्डिंगली हम सिग्मा टू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बेसिस की इमेजेस पता हो तो कोई भी फंक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह सिग्मा थ्री के अंडर भी इनकी वैल्यूज़ ये कैलकुलेट करनी है, सिग्मा फोर के अंडर भी इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है जो बेसिस के एलिमेंट है। और जो वन होता है, वन को तो ये फिक्स करता ही है, ठीक है ना, कोई भी ये वन को फिक्स करेगा क्योंकि वन क्यू का एलिमेंट है। इस करके ये वन की इमेज का कोई ये तो क्यू का एलिमेंट है, इसको भी फिक्स करेगा क्योंकि क्यू ऑटोमॉर्फिज्म है। तो यहाँ से पता चल गया कि जो गाल्वा ग्रुप में 4 एलिमेंट हो गए, तो 4 एलिमेंट को जो ग्रुप होता है यहाँ तो साइक्लिक होता है ऑर्डर 4 का, यहाँ जो आइसोमॉर्फिक टू क्लेंज 4 ग्रुप होता है। तो यहाँ से हम प्रूव कर दें कि हर एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, ठीक है, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 है। तो हर एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 होगा, तो ये 4 ऑर्डर का एलिमेंट है, तो ये क्लेंज 4 ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हुआ, क्योंकि क्लेंज 4 ग्रुप में ईच एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है। जैसे सिग्मा स्क्वायर को हमने आयोटा शो करना है, तो √3 का इमेज भी हमें √3 चाहिए, आयोटा का इमेज भी आयोटा चाहिए, और इसका इमेज भी हमें यही चाहिए। तो इसी तरह सभी का हम स्क्वायर आइडेंटिटी शो कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक का करके देखते हैं कि सिग्मा स्क्वायर को √3, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा 2 के अंडर √3 का इमेज √3 आता है, ठीक है, इसके अंदर फिर √3 का इमेज √3 आएगा, तो इसका मतलब सिग्मा स्क्वायर के अंडर √3 का इमेज √3 आ गया। इसी तरह आयोटा का इमेज सिग्मा 2 के अंदर आयोटा का इमेज माइनस आयोटा आता है, तो फिर ये आयोटा आ गया। तो आइडेंटिटी मैपिंग का काम करेगा, क्योंकि अगर इस पर ऑपरेट करेंगे हम अगेन, तो ये आइडेंटिटी का काम करेगा। इसको भी फिक्स करेगा, इसको भी फिक्स कर गया, 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 तो ये आइडेंटिटी का काम करेगा।